So hey guys, what's up? Welcome back to another session of Trade Like BNF. Hope you are doing well. तो यार इस वीडियो में इन अ फ्यू मिनट्स आई विल बी टेलिंग यू कि आप बेस्ट स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। वो भी हम डेटा एनएससी की वेबसाइट से उठाएंगे विच इज़ मोर रिलायबल एंड मोर ट्रस्टेबल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन। तो यार जो पहला वे है, आई विल बी टेलिंग यू 3 वेज। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वे। तो जो पहला वे है, वी विल बी सिंपली टाइपिंग इक्विटी स्टॉक वॉच एनएससी, एंड जो सबसे पहला लिंक आएगा वी विल गो देयर। एंड मेरे आगे एक स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है, एंड इफ यू सी कि यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ इसके पास जो दो ब्लू एरोज हैं, यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही दिस एरो टर्न्स टू रेड, यहाँ पे जो शेयर्स की वॉल्यूम है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से लेके कम होते होते। और ये जो स्टॉक्स हैं, दीज आर स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50। तो लिक्विडिटी का, वॉल्यूम का तो 1% कोई इशू ही नहीं है। तो यू कैन ईजिली सिलेक्ट लाइक फर्स्ट 10 स्टॉक्स एंड उसके प्राइस एक्शन पे यू कैन कीप एन आई एंड ईजिली ट्रेड। और जो दूसरा वे है, we will simply go to Google and I will type NSC OI Spurts, you can see, and जो सबसे पहला लिंक आएगा I will go there। सेम चीज अपन यहाँ करेंगे। जो परसेंटेज चेंज है ना OI में, यहाँ पे दो एरो है जो, I will simply डबल क्लिक here। तो अब यहाँ भी जो परसेंटेज चेंज है ओपन इंटरेस्ट में, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया मेरे पास। एंड OI क्या होता है? OI इज ओपन इंटरेस्ट, बेसिकली अनस्क्वेयर्ड पोजीशंस। जो पोजीशंस अभी स्क्वायर ऑफ नहीं करी गई, जिन पोजीशंस को अभी काटा नहीं गया। सपोज सबसे पहले मेरे पास आया पीएनबी हाउसिंग। तो पीएनबी हाउसिंग पे परसेंटेज चेंज ओआई बहुत बड़ा है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, नए लोग आए हैं। और अगर बढ़ते हुए प्राइस में आई कैन सी कि नए लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो करंट ट्रेंड है उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। यही अगर शेयर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है एंड उसमें हमें परसेंटेज चेंज बहुत ज़्यादा दिखे ओपन इंटरेस्ट में, मींस घटते हुए प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, देन वी कैन से कि हाँ, जो एक बेरिश ट्रेंड है उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। एंड इसके बाद जो थर्ड वे है, उसके लिए आई विल सिंपली गो टू माई ब्रोकर। और आपने क्या करना है, एक एनएससी के और बीएससी के सभी इंडाइसिस की एक वॉच लिस्ट तैयार कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे है। तो यहाँ टेलीकॉम से लेके रियलिटी, पीएसयू बैंक, मेटल, मीडिया, आईटी, हर एक इंडेक्स मैंने ऐड कर रखा है। और अब मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली गो टू फर्स्ट सेक्टर, बीएससी टेलीकॉम। मुझे जिस भी सेक्टर में लगेगा कि मोमेंटम आ सकता है, बीएससी टेलीकॉम, निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर, बीएससी रियलिटी। तो सपोज मुझे लगता है कि यार एग्जांपल पीएसयू बैंक में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेक्टर मोमेंटम पकड़ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेक्टर के सबसे हाई वेटेज स्टॉक्स में ही ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो ही इंडेक्स मूवर होंगे। तो मैं सिंपली गूगल पे जाऊंगा, आई विल सिंपली टाइप निफ्टी इंडाइसिस। तो जो मेरे पास यहाँ सबसे पहला लिंक आया, आई विल क्लिक। तो मेरे पास एनएससी की एक वेबसाइट आ गई। आई विल सिंपली गो टू हेयर इंडाइसिस, यू कैन सी। आपको सिंपली इधर जाना है, यू कैन सी इंडाइसिस, जस्ट आप अपना कर्सर इधर ले जाना। तो जैसे ही मैं इधर गया, मेरे पास ऑप्शंस आ गए, मैं जाऊंगा सेक्टोरल इंडाइसिस। तो मुझे क्या लगता है कि निफ्टी पीएसयू बैंक, यहाँ पीएसयू बैंक है, आई विल क्लिक हेयर।
तो यहाँ निफ्टी पीएसयू बैंक का एक इंडेक्सोग्राम काइंड ऑफ मेरे पास आ गया। तो अब जैसे ही यू कैन सी हेयर डाउनलोड्स, यहाँ पे यू कैन सी फैक्ट शीट। अपने को इस फैक्ट शीट पे जाना है, तो मैं जैसे ही इस फैक्ट शीट पे क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पे एक आ गया पेज। तो अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हाई वेटेज है दैट इज़ ऑफ एसबीआई, और वो कितनी है 32%। तो अगर निफ्टी पीएसयू बैंक ने मूव करना होगा तो ये जो पहले 3 स्टॉक्स 4 स्टॉक्स हैं जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, इनमें मुझे ज़रूर कहीं ना कहीं मोमेंटम दिखेगा। सेम अगर मैं किसी और उसका क्या कहते हैं सेक्टर का चेक करना चाहूँ, यू कैन सिंपली गो इंडाइसिस, सेक्टोरल इंडाइस। सपोज मुझे लगता है कि निफ्टी केमिकल्स में एक अच्छा मूव आ सकता है, तो आई विल सिंपली क्लिक हेयर। सेम प्रोसेस, आई विल गो टू फैक्ट शीट, और अब यहाँ मेरे पास सबसे ज़्यादा हाई वेटेड स्टॉक्स आ गए जो कि पीडीलाइट, एसआरएफ एंड इसके बाद यूपीएल। पहले 2 4 3 4 स्टॉक्स यू कैन ट्रैक कि अगर सेक्टर में मोमेंटम आना होगा तो इन हाई वेटेड स्टॉक्स में भी मोमेंटम ज़रूर आएगा। और इसी सेम चीज़ को ना हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करो, आप सिंपली यहाँ पे टाइम फ्रेम बढ़ा दो, यू कैन गो फॉर डेली। तो जिस भी इंडेक्स में डेली चार्ट पे मुझे एक मोमेंटम आता दिखेगा अप साइड या डाउन साइड, तो मैं उसी सेक्टर के सबसे हाई वेटेड स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूं। अगर इंट्राडे करना चाहो तो यू कैन सिंपली गो टू लोअर टाइम फ्रेम। तो ये 3 मेरे पास सबसे बेस्ट वे होते हैं और मैं इन्हीं 3 वे से ही स्टॉक्स को ढूंढना प्रेफर करता हूं। यू कैन ट्रैक दिस थिंग, एंड एक बार आप पेपर ट्रेडिंग ज़रूर प्रेफर करना बिफोर स्टेपिंग इनटू द रियल मनी। तो ओके यार, थैंक यू सो मच, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। वी विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन।